Amen. He is a living God. वो जिंदा परमेश्वर है. You know, Jesus died because of you and me. परमेश्वर मरा आपके लिए और मेरे लिए. He is only the best friend, the true friend. आपकी जिंदगी में आप बहुत सारे आपकी बेस्ट फ्रेंड मिलेंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत सारे कहेंगे कि हम आपके सुख और दुख में साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ रहेंगे. बट जीसस क्राइस्ट एक ऐसा परमेश्वर है जो एक सच्चा साथी है, जो अपने साथी के लिए जान दे दिया. बिकॉज ही लव यू. परमेश्वर आपसे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Amen. My dear friends, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, we are quite blessed. हम लोग सभी आशीषित हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और हम सब यीशु मसीह को जानते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As we are celebrating the Friendship Day, मैं आपको बताना चाहता हूँ, you know, like I want to tell you that happy Friendship Day. Amen. I want to tell you one thing. एक चीज मैं हमेशा हमारी कलीसिया को बताता हूँ और मैं आप ही लोगों को बताना चाहता हूँ. जिंदगी में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे होंगे या कोई भी नेगेटिव चीज से अगर आप गुजर रहे हैं, हमेशा याद रखिए परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. वो आपके साथ रहेगा. और अगर पीछे मुड़ेंगे तो मैं और मेरी कलीसिया और मेरी पत्नी हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ, आपके लिए दुआ करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपके सुख और दुख में सहभागी होके आपको एनकरेज करने के लिए. मैं, मेरे परिवार, मेरी पत्नी और मेरे वेलकम होम चर्च फैमिली आपके साथ हमेशा खड़े हैं, टू प्रे फॉर यू, टू एनकरेज यू, बिकॉज वी ऑल लव यू. हम सभी आप इसे प्रेम करते हैं. Amen. Hallelujah. Amen. What a beautiful God he is. हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है. Christ life, मसीह जिंदगी is like Christian, जो हम लोग Christianity कहते हैं. Christianity is a relationship between you and the Father. वो एक relationship है जो आपके और पिता के बीच में है. Amen. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं. अगर आप पढ़ेंगे आयशा की किताब 58, हिंदी में कहते हैं यशायाह 58. अगर आप एंटायर चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है how to honor God and worship God. How to honor God and worship God. More often we think about worshiping God and honoring God is only about going to church on Sunday or singing some songs. काफी दफा हम सोचते हैं परमेश्वर को सम्मान देना या स्तुति आराधना करना ये है कि हम हर संडे कलीसिया में जाएं और उसकी आराधना करें. But this is not only, यही सिर्फ परमेश्वर को ऑनर करने की बात नहीं है. If you read Isaiah, अगर आप आइज़ा में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है the greatest prophet Isaiah, the greatest prophet, he is speaking. यहाँ पे कहता है how to worship God and how to honor him. How to worship and how to honor him. According to Isaiah, worship God, according to Isaiah के हिसाब से worshiping God involves a lot more than going to Sunday church. Sunday church से भी ज्यादा वो बहुत सारे चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को ऑनर कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. Honoring God and worshiping him by taking care of the needs of the poor and homeless. आइज़ा यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर को सम्मान देना, worship करना is to taking care of the needs of the poor and homeless. गरीबों को मदद करना और जो बेसहारा है उनको मदद करना. ये भी, ऐसे करने से भी परमेश्वर की ऑनर होता है. It's not only about going to church on Sunday. Apart from that, बाकी भी काफी सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को ऑनर कर सकते हैं, और उसी में से एक है टू हेल्प द पुअर, जो बेसहारा है उनको मदद करे, गरीबों को मदद करे. एंड दिस इज व्हाट द क्रिश्चियन लाइफ इज अबाउट. यही मसीह जिंदगी है. एंड बाइबल से गॉड इज ऑनर्ड व्हेन यू केयर फॉर अदर्स. बाइबल कहती है परमेश्वर को सम्मान मिलता है जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं, जब आप मसीह होके लोगों के जो अन्य जाति को प्रेम करते हैं, when आप अनाथ, विधवाओं और गरीबों को केयर करते हैं और उनको मदद करते हैं. If you ask, अगर आप पूछेंगे what is Christian life, अगर आप पूछेंगे मसीह जिंदगी क्या है, Christian life is nothing else living for others and helping others.
मसीह जिंदगी अगर आप देखेंगे, मसीह जिंदगी इज एंड कंप्लीटली अबाउट वर्शिपिंग गॉड, ऑनरिंग गॉड, एंड इट्स अबाउट लिविंग फॉर अदर्स एंड हेल्पिंग द पुअर एंड हेल्पिंग द पीपल हु आर इन नीड्स. This is what Christian life is. And the greatest example अगर आप देखोगे is Jesus Christ. अगर आप देखोगे जीसस क्राइस्ट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. मसीह जिंदगी कैसे जीने चाहिए, हाउ टू ऑनर द फादर, हाउ टू वर्शिप द फादर इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज जीसस क्राइस्ट. अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, ही इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल. He left the heaven and came to the sinful world because of you. वो आपके लिए और मेरे लिए he left the heaven. वो स्वर्ग को छोड़ के he came to this world because of you, to save us from the day of judgment, ताकि हम न्याय के दिन में हम बच सके. To save us from the lake of fire, जो कि नरक है, उससे हम बच सके. To save us from the condemnation. और for 33.5 years 33 साल तक परमेश्वर ने एक आज्ञाकारी की जिंदगी जिया, and he lived for you and me. Jesus didn't live for himself. यीशु मसीह अपने आप के लिए नहीं जिया, वो लोगों के लिए जिया. वो उन लोगों के लिए जिया जो बेसहारे थे. वो उन लोगों के लिए जिया जो कि वो पाप से डूबे हुए थे. वो उन लोगों के लिए जिया ताकि यीशु मसीह के द्वारा इंसान उस पाप से बच सके, वो कंडेमनेशन से बच सके, वो लेक ऑफ फायर से बच सके, वो इस जजमेंट के डे से बच सके, ताकि उस बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उसके मरने के द्वारा आप और मैं जिए. He lived his entire life. यीशु मसीह वो अपने entire जिंदगी वो किसके लिए जिया? आपके लिए और मेरे लिए जिया. He lived for people. He lived for that अंधा जिसको आँख की जरूरत थी. He lived for that people. He didn't care about the torture. वो उसको फर्क नहीं पड़ा कि क्रूसिफिकेशन में वो क्रूस के जब उसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे उसको टॉर्चर करने वाले. He didn't care about he's going to be nailed. उसको उसके हाथों को छेदा जा रहा था. He was not care about anything. He didn't care about being hung naked in the cross. He didn't care about being pierced his hand. हाथों को जो छेदा जा रहा था. He didn't care. He didn't care about lifting the heavy cross. उस क्रूस को वो जो उठा के जा रहा था, he didn't care. He died for this world. He died and he lived for others. वो लोगों के लिए जिया ताकि Christ life is about meeting the needs of the poor. ताकि परमेश्वर उस लोगों के लिए जिया ताकि उसके मरने के द्वारा, उसके उस sacrifice के द्वारा आप और मैं जी सके. He died so that you and I can live. My dear friends, I want to tell you something. Christ's life is all about meeting the needs of the people and caring others. मसीह जिंदगी is about meeting the needs, लोगों की जरूरतों को पूरा करना and लोगों का ख्याल रखना and लोगों से प्रेम करना, and through this God is honored. इसके द्वारा परमेश्वर को honor मिलता है. Amen. Hallelujah. It's not only about thinking about yourself, thinking about others also. लोगों के बारे में भी सोचना है, लोगों को मदद करना है, अनाथ विधवाओं को मदद करना है. Amen. I want to give you one example. I want to tell you about Ruth. मैं रूथ के बारे में बताना चाहता हूँ. It's a very common story. ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है. अगर आप रूथ के किताब अगर फर्स्ट चैप्टर से ही अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है जब रूथ का हस्बैंड का डेथ हो गया, वहां पे उसकी सास कह रही है मेरे पास अभी बेटा नहीं है जिसे तुम ब्याह कर सको, अभी तुम जाओ अपने घर चले जाओ. यू गो नाउ, मुझे छोड़ के जाओ और ताकि तुम अपने घर बसा सको. यू कैन लिव द लाइफ. But if you see, अगर आप वहाँ पे देखोगे, you know, यहाँ पे if you read it carefully, she refused. उसने refuse कर दिया. उसने कहा अगर रूथ 1:16 कहोगे पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा गया है रूथ said, उसके मदर इन लॉ को कहता है wherever you go I will go. आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा गया है, रूथ यहाँ पे कहती है, रूथ बोली तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाए, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी,
जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। इट मीन्स रूथ वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ। रूथ अपने बारे में नहीं सोच रही है, शी इज थिंकिंग अबाउट अ फैमिली। वो उस बुजुर्ग अपने मदर इन लॉ के बारे में सोच रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह जिंदगी इज अबाउट लिविंग फॉर अदर्स। मसीह जिंदगी इज अबाउट लविंग अदर्स। मसीह जिंदगी इज कंप्लीटली अबाउट हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द ऑर्फन्स, हेल्पिंग द पीपल हु आर इन नीड। दिस इज व्हाट द मसीह इज। और जब हम ऐसे करते हैं, वी ऑनर गॉड, हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं। आमेन, हालेलुया। If you see, she had a choice. Ruth के पास एक choice था, but she lived for others. वो लोगों के लिए जी, वो उसके मदर इन लॉ के लिए जी। She must have thought कि like अगर मैं चली जाऊंगी तो इनके साथ कौन रहेगा। She must have thought the same way even when Jesus Christ came to this sinful world. वो भी सोचा होगा कि like मेरे द्वारा there is no salvation, there is no other way to help the people, there is no other way so that इंसान बच सके। That's why Jesus came to this sinful world, ताकि उसके सैक्रिफाइस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम सब बच सके। 33.5 years he lived. Number one, वो आज्ञाकारी की जिंदगी जी रहा था, and he was living for others. राजा होते हुए भी वो एक मछुआरे के साथ बैठा हुआ है, एक टैक्स कलेक्टर के साथ बैठा हुआ है, ताकि he was knowing कि आफ्टर वो जाने के बाद यही लोग हैं जो उसके सुसमाचार को प्रचार करने वाले हैं। यही लोग हैं जो वो साल्वेशन, जो गुड न्यूज है, जो परमेश्वर का गॉस्पेल है, वो जाके ले सके और लोगों को बचा सके। The entire life Jesus Christ was thinking about ourselves. हमारे बारे में सोच रहा था। Not only about himself, वो उसके बारे में नहीं, वो लोगों के बारे में सोच रहा था। Amen, hallelujah. And later on अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया है, रूथ उसके आज्ञाकारी की वजह से, उसके थॉट्स के वजह से, उसके वो लोगों के बारे में like उनके थॉट के बारे में, उसके थिंकिंग के वजह से, if you see later on, उसी के जनरेशन से, उसी के पीढ़ी से यीशु मसीह संसार में आया था। My dear friends, मसीह जिंदगी, यीशु मसीह की जिंदगी is to living for others, is to help other, is to help the poor. And बाइबल कहती है through this, ऐसा करने से अगर आप पढ़ोगे Proverbs 14:31 में लिखा गया है, जो कोई दया करता है गरीबों को, they honor God. जो कोई गरीबों को मदद करता है, दे ऑनर गॉड। जो कोई विधवाओं को मदद करता है, दे ऑनर गॉड। जो कोई गरीबों को अपना समझ के, अगर आप देखोगे लिविटिकस में वहां पे लिखा गया था, देयर वाज, परमेश्वर ने नूह को एक कमांडमेंट दिया था कि वहां पे लिखा गया था कि तेरा भाई अगर अगर वो प्रॉब्लम में है या बेसहारा या बेघर हो गया है, तो उसको घर पे बुला और उसको रख, और दैट वाज द कमांडमेंट व्हिच गॉड गिव, और हेल्प, उसको मदद कर ताकि वो बेसहारा ना हो। इट मींस परमेश्वर कहना चाहता है, वी हैव टू लव एवरीवन, वी हैव टू लिव फॉर पीपल, वी हैव टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बीइंग ए क्राइस्ट लाइफ। ये मसीह जिंदगी का मतलब यही है। Amen. पहला कोरिन्थियन, इफ यू रीड इट, 1 कोरिन्थियन 10 उसका 24 में यहाँ पे लिखा गया है, डोंट थिंक ओनली फॉर योरसेल्फ, ट्राई टू थिंक of other also. दूसरे के बारे में भी सोचो। एक वर्जन में लिखा गया है, look out for the good of other also. लोगों के भलाई के बारे में भी सोचो। परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है, you don't think about only for yourself. आपके बारे में ही मत सोचो, लोगों के बारे में सोचो, अनाथ विधवाओं के बारे में सोचो, उस गरीबों के बारे में सोचो, जो कि I want to tell you why परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों का मदद करें। It's a practical reason है इसके पीछे। whenever we pray, जब हम दुआ करते हैं परमेश्वर के सामने, when we pray Lord कि हमें इस चीज की जरूरत है, परमेश्वर हमें मदद करता है। वो इनविजिबल वे में नहीं, विजिबल वे में मदद करता है। वो इनविजिबल वे में आके हमें नहीं देता है, वो किसी के जरिए देता है। दैट्स व्हाई जब हम मसीह जिंदगी जीते हैं, जब कोई दुआ कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल किसी के घर पे खाना नहीं है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, या किसी के घर में कोई भी प्रकार की नीड्स है, जब आप
उन लोगों को, उनके नीड्स को पूरा करते हो, तो वो आपके अंदर मसीह के कैरेक्टर को देखते हैं, आपके अंदर मसीह के जिंदगी को देखते हैं, आपके अंदर मसीह की महिमा होती है। दैट्स व्हाई गॉड्स टेल कि लोगों को मदद करो, गरीबों, अनाथ, विधवाओं को मदद करो। एंड व्हेन यू डू इट, जब आप ये करते हो, परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी सम्मान होती है, एंड सामने वाले उनको पता चलता है कि ये मसीह भाई है या ये मसीह बहन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू सी, अगर आप देखोगे मसीह भाई के बारे में, अबाउट क्रिश्चियन पीपल, एक ही बात लोग कहते हैं, वो बहुत शांति के लोग हैं, वो मदद करने वाले लोग हैं। Why? When? Because this is what exactly Christ was. ये परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा था। That's why हमें we have to follow Christ. हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, and we should help people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have to love them. That's why Bible say पड़ोसी से प्रेम करो. What is the meaning of पड़ोसी? Why God is telling पड़ोसी? Because when you love them, even though they torture, अगर आप मत्ती के किताब 5:44 में अगर पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, even though शत्रु तुम्हारे साथ गलत करे, even though your भाई या बहन आपके साथ गलत करे, या neighbor, when you love them, when you care for them, you know, when you do anything, उनके लिए भलाई करते हो, वो आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के छवि को देखते हैं, मसीह के कैरेक्टर को देखते हैं, और मसीह के लाइफस्टाइल को देखते हैं, और उसके द्वारा प्रभु का सम्मान होता है और परमेश्वर की महिमा होती है। Honoring God and worshiping God is not only about going to church on Sunday or worshiping taking some few songs. No, apart from them, उसको छोड़ के भी बहुत सारे चीजें हैं जो हमें करना है, जो हमें उसमें ढलना है। That is number one, we have to help the poor. We have to, हमें गरीबों को मदद, अनाथ, विधवाओं को मदद करना है। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जेम्स, याकूब की किताब 1 उसका 27 में लास्ट स्क्रिप्चर अगर पढ़ोगे, एक का लास्ट में, वहां पे लिखा गया है, रिलीजन दैट गॉड आवर फादर एक्सेप्ट, वो धर्म जो परमेश्वर जो एक्सेप्ट करता है, इज, आई रियली लव दिस, एक्सेप्ट एज प्योर, वो प्योर और फॉल्टलेस, जो फॉल्टलेस और प्योर वो एक्सेप्ट करता है, इज टू लुक आफ्टर ऑर्फन्स एंड विडोज। Amen. मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम सब समझ सके। याकूब की किताब जेम्स, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे जेम्स की किताब, you know, जेम्स 1:27, यहाँ पे लिखा गया है, if you read it, let's read it in हिंदी। आइए हम हिंदी में, हमारा परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। इट मीन्स हमें अपने आप को निष्कलंक रखना है और उनको मदद करना है, और टू लुक आफ्टर द ऑर्फन्स एंड लुक आफ्टर द विडोज। हम ऑर्फन्स जो अनाथ है, और विडोज जो विडो है, जो विडोज है, हम उनका मदद कर सके, उनको देखभाल कर सके। दिस इज व्हाट, व्हेन यू डू इट, यू ऑनर गॉड। जब आप गरीबों को मदद करते हैं, यू ऑनर गॉड। जब आप लोगों के नीड्स को पूरा करते हैं, यू ऑनर गॉड, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। Amen, hallelujah. I want to give you one example. मैं आपको एक example देना चाहता हूँ। You know, this is a very important example. मैं चाहता हूँ कि आप लोग गौर से सुने। This is a very, very, very powerful example. Amen. Wednesday, April 10, 1912 में, when for the first time Titanic ship started her journey, for the first time Titanic ship 1912 साल में April 10 Wednesday को वो अपने जर्नी की तरफ निकला, और in that ship there was a passenger, और उस ship के अंदर there was a passenger जिसका नाम जॉन हूपर था, and he was a Christian evangelist. वो एक Christian evangelist था, और उस ship में जब वो निकला, वो ship अपने destination की तरफ, वहां पे परमेश्वर का दास जिसका नाम जॉन हूपर था, वो भी वहां पे वो जो डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे। And he was accepted an invitation from the church in Chicago to proclaim the life-changing message of Jesus for 2 days. उनको बुलाया गया था चिकागो में, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के गॉस्पेल को वो कुछ दिनों के लिए चिकागो में जाके वो परमेश्वर के वचन को बांट सके, और उसके द्वारा ताकि लोग should know that Jesus Christ is the living God.
और जब वो डेस्टिनेशन में निकले, वो जहाज में बैठ के he spoke freely, वो पहुंचने से पहले वो जहाज में, जब वो जहाज वो शिप में थे, he spoke freely to everyone, वो सभी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। वो सभी को फर्स्ट क्लास पैसेंजर से लेके थर्ड क्लास कैबिन तक सभी लोगों को खुदावन यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। सभी लोगों को यीशु मसीह के साल्वेशन के बारे में बता रहे थे। सभी लोगों को बता रहे थे अभी भी एक आशा है, अभी भी एक होप है कि तुम उस अनंत काल के जीवन आपको मिल सकता है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे। एंड कहा जाता है कि उसके बातों को सुन के, उनके कन्वर्जेशन को सुन के, उनके कैरेक्टर को सुन के, उनके लाइफस्टाइल को देख के 100 से ज्यादा लोग उस जहाज में यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। परमेश्वर मोर देन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा है, वो आपको देख रहे हैं। आपके चाल चलन, आपके लाइफस्टाइल, आपके कैरेक्टर से पता चलेगा कि आप मसीह के बेटे हैं। Amen, hallelujah, more than 100 people उन्होंने कन्वर्ट हुए और वो यीशु मसीह को ग्रहण किए। But when the ship struck the iceberg, जब वो शिप ने, वो जो जहाज, ये तो बहुत कॉमन स्टोरी है, सभी लोग जानते हैं, वो जब वो बर्फ के जो चट्टान था उसको जब उसने स्ट्रक हो गया, जब जूझ गया, then ऑफिसर्स जितने भी थे, they ran quickly to the फर्स्ट क्लास पैसेंजर टू रीअश्योर देम। वो जो ऑफिसर्स लोग थे वो दौड़ के गए फर्स्ट क्लास पैसेंजर में और उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये है कि जब भी फर्स्ट क्लास पैसेंजर रहते उनको पहले बचाया जाता है। और एंड इफ यू सी मिस्टर हुपर, जो प्रभु के दास जो जॉन हुपर थे, वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर में नहीं थे, क्योंकि वो प्रभु का दास थे। उनको लेके लाइफ बोट जो साइड में जो लाइफ बोट था, उनके लाइफ बोट नंबर 6 में उनको बिठाया दिया गया और बोले आप जाइए ताकि आप बच सके, क्योंकि वो प्रभु के दास थे। लोगों को बचाने से पहले वो प्रभु के दास को लेके आए और बोले आप सीट में बैठिए, आप इस लाइफ बोट में बैठिए, क्योंकि जहाज डूबने वाली है और जहाज डूब जाएगी तो हम सब मर जाएंगे, बट हम चाहते कि आप बच सके, आप जाइए और आप यहां से निकल जाइए। बट ही रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया एंड चूज टू रिमेन ऑन द टॉप डेक। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया एंड वो टॉप डेक में वो वहां पे जाके वो घुटने पे आके लोगों के लिए, जो डरे हुए लोगों के लिए और जो बेसहारा लोगों के लिए, उनके लिए वो दुआ कर रहे थे। उनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी था कि वो उस डूबते हुए जहाज से बच सकते हैं, पर जब उनको बिठाया गया वो वहां से उठ गए और कहे मेरे जगह में किसी और को बिठा दो ताकि वो बच सके, ताकि जिसकी जरूरत है वो बच सके और वो डूबने से बच सके। एंड जॉन हुपर जो प्रभु के दास थे, वो डेक में जाके ही वाज प्रेइंग, घुटने पे आके वो दुआ कर रहे थे उन बेसहारे लोग के लिए जो डरे हुए थे, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से एक शख्स उसके सामने आके गुस्से में कहा अब क्या, परमेश्वर कहां है, अभी हम मरने वाले हैं, ये जहाज डूबने वाली है। और कहा जाता है वो पानी बहुत ही ठंडा था जिसके वजह से हाइपोथर्मिया होने के बहुत चांसेस थे। पर जब वो गुस्से में इस प्रभु के दास को देखा तो प्रभु के दास जो जॉन हुपर थे, उन्होंने अपने जो लाइफ जैकेट था, जब लाइफ जैकेट हम पहनते हैं तो हम डूबते हुए पानी से बच सकते हैं, तो वो लाइफ जैकेट वो अपना निकाल के वो गुस्से जो शख्स था जो कह रहा था उनको दे दिया। और उनको लगा कि लाइक maybe he found that his need is greater than this। हुपर ने सोचा कि सामने वाले की जरूरत उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा है, सामने वाले को जिंदा रहना उनके जरूरत से कहीं ज्यादा है। एंड उन्होंने अपने लाइफ वेस्ट दे दिया। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द टाइटैनिक बोट वेंट डाउन, जब वो टाइटैनिक बोट जब डूब गया, जब वो जहाज डूब गया, मोर देन thousands of people, 1000 से भी ज्यादा, फॉन्डरिंग ऑन द फ्रीजिंग वाटर, वो सब वो फ्रीजिंग वाटर जो ठंडे बर्फ के पानी में वो जो तैर रहे थे और दे कैन नॉट टेक इट, क्योंकि पानी इतना ठंडा था और वो चिल्ला रहे थे हेल्प 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 हेल्प।
1000 से भी ज्यादा उस बर्फ के जमीन वाली पानी पर डूब रहे थे, एंड दे वर वेटिंग फॉर द होप, वो एक आशा को देख रहे थे कि वो कैसे जिए और कैसे बच सके। बट व्हेन जॉन हुपर भी पानी पे चले गए, जो प्रभु के दास थे, उन्होंने यह देखकर वो लोगों के पास, he didn't care about himself, वो अपने बारे में नहीं सोचा, वो लोगों के पास, डूबते लोगों के पास तैर तैर के जा रहे थे, and he was still waiting for that opportunity to pray for them। वो अपॉर्चुनिटी, वो लोगों को कह रहा था अभी भी समय है, अभी भी समय है, उस खुदावन यीशु मसीह को स्वीकार करो, उस खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, यू विल बी सेव। वो जगह जगह लोग मर रहे थे, उनके पास जाके वो एक आशा, एक क्राइस्ट अलोन जो होप है, वो होप के बारे में लोगों को बता रहा था। एंड ही वाज प्रेइंग, ही वाज लिटरली I was literally waiting for this opportunity। वो इस opportunity को देख रहा था। वो डूबते हुए समुंदर में भी desperately waiting for the opportunity, डूबते हुए भी लोगों के साथ प्रार्थना करने का अवसर को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। And he was praying for everyone। My dear friends, मसीह जिंदगी is not only about ourselves, मसीह जिंदगी is for others also। परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियन में कहता है, think about others also। Amen, hallelujah। वो जाके वो डूब रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो लोगों के पास जाके वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनके पास बोट आई, पर उन्होंने मना कर दिया ताकि उनके जगह में कोई और बच सके। He was thinking about others। He was thinking about others। Amen। और later on जब वो शिप पूरा डूब गया, एक शिप के एक पार्ट था जो लॉग ऑफ जो काठ, जो शिप का एक हिस्सा था, जो कि छोटा हिस्सा, जो कि काठ तो पानी में डूबती नहीं है, तो वो जब तैर रहा था तो वहां पे एक शख्स ऐसे रुका हुआ था, एक होप की आशा कर रहा था कि मैं कैसे बच सकूं, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे इस बर्फ में जमने वाले बर्फ के ठंडी से बच सकूं। एंड यू कैन नॉट बिलीव, वो तैर के आए उनके पास, वो प्रभु के दास उनके पास आके उन्होंने ऑफर किया कि मैं क्या तुम्हारे लिए प्रेयर कर सकता हूं, क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं। यू कैन नॉट बिलीव, इवन दो वो मरते हुए भी उन्होंने लोगों के लिए दुआ किया और उस शख्स के लिए दुआ किया। And he spoke about Jesus Christ। वो मसीह के बारे में बता रहे थे, उस उद्धार के बारे में बताया और कहा अभी भी समय है। My God, what a beautiful, अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी समय है। Let's pray। अभी भी समय है, let's pray। परमेश्वर आपको बचाएगा। God will save you। प्रभु आपका उद्धार देगा। You will be saved from the eternal fire। You will be saved in the second death। अभी भी समय है। And he was praying। और वो प्रे कर रहे थे, और प्रे करते करते later on उनको हाइपोथर्मिया हो गया और वो डूब के मर गए। 4 साल के इस डिजास्टर के बाद जितने लोग बच गए थे, जितने लोग उनका नाम लिस्ट में आया, और जब उनका नाम लिस्ट में आया, उन्होंने उसी के बीच में एक शख्स ने जो बचा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स को देखा, उसका नाम जॉन हुपर था। वो मर रहे थे, बट स्टिल ही वाज गोइंग एंड प्रेइंग फॉर पीपल। वो मर रहे थे, वो अपने बारे में नहीं सोचा। वो मर रहे थे, पर उन्होंने अपने लाइफ जैकेट उस सामने वाले को दे दिया। उनके पास समय था, लोगों ने, क्योंकि वो प्रभु का दास था, इसलिए लोगों ने उनको बचाने के लिए उनको लाइफ बोट दे दिया था कि नंबर 6 में तुम जाओ ताकि तुम बच सके। बट ही डिनाइड, ही रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज किया। रादर देन इंस्टेड वो जाके लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। एंड उन्होंने कहा आई वॉज द लास्ट पर्सन जिसने वो शख्स प्रभु के दास को देखा, और उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। एंड लास्ट में उन्होंने एंड किया ये बोल के कि मैंने उनको देख के मैं उस खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको देख के वो मसीह का कैरेक्टर को जाना। एंड आई सरेंडर माई लाइफ टू जीसस। मैंने मेरी जिंदगी यीशु मसीह को दे दिया। मैं नहीं जानता था यीशु मसीह के बारे में, पर उसका प्रेम को देख के, उसका कैरेक्टर को देख के, उसके लाइफस्टाइल को देख के, वो शख्स, उसको क्या फर्क है, वो अपने बारे में नहीं सोचे, लोगों के बारे में सोच रहा है। वो अपने जिंदा नहीं रहने के बारे में सोच के वो लोगों के जिंदा के बारे में सोच रहा है। वो देख के आई सरेंडर माई लाइफ, उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दिया। मैं भले ही यीशु मसीह को नहीं जानता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
Amen. We have to help the people. हमें लोगों को मदद करना है. We have to live for people. हमें अनाथ विधवाओं को मदद करना है. जो लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, उनके पास जाके out of the way जाके उनको मदद करना है. Because everyone needs Jesus. हर एक लोगों को यीशु मसीह की जरूरत है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. हमें लोगों के पास जाके होप ऑफ इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट बताना है. हमें लोगों के पास जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, उस आशा के बारे में बताना है जो कि अभी भी स्टिल देयर इज अ टाइम हमें लोगों को बताना है. दैट्स व्हाई इफ यू सी जीसस क्राइस्ट, इवन ही डिनाइड, यीशु मसीह अपने आप को डिनाई कर दिया. वो स्वर्ग में खुश था, बट ही केम टू द सिंफुल वर्ल्ड. ही डिनाइड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप को डिनाई कर दिया. ही डाइड फॉर यू. वो आपके लिए मरा. He died for this world. वो इस पूरे संसार के लोग के लिए मरा, so that आप और मैं जीवित रह सके, so that we can live. He chose to be trampled. वो कुचल जाना प्रीफर किया, so that you and I could live. This is what the character, यही जो कैरेक्टर है जो मसीह जिंदगी में होना बहुत जरूरी है. मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to tell you something. You know, we have to हम सभी को यीशु मसीह के कैरेक्टर को अडॉप्ट करना है. यीशु मसीह कैसे जिया, हमें उसको अडॉप्ट करना है. एंड व्हेन वी डू दिस, बाइबल कहती है, यू नो, प्रोवर्ब्स 14 उसका 31 में यहाँ पे, whoever is kind to the needy honors God. जो कोई अनाथ, जो जरूरतमंद को जो दया दिखाता है, वो परमेश्वर को सम्मान देता है. एंड who help the poor, वो परमेश्वर को सम्मान देता है. who feed the hungry, जो भूखों को खाना खिलाता है, वो परमेश्वर को सम्मान देता है. और जो गरीब अनाथ विधवाओं को मदद करता है, परमेश्वर को सम्मान देता है. Amen. Hallelujah. और ऐसा करने से if you read, अगर जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसे काम करके परमेश्वर को ऑनर करते हैं, I want to tell you something. परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है. परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता. That's why अगर आप आइज़ाया की किताब 58, अगर यशाया 58 उसका 10 और 11 में यहाँ पे लिखा गया है, उदारता से भूखों की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा. भले ही आप एक नेगेटिव सिचुएशन में है या अंधकार के सिचुएशन में है, आपके अंधकार को परमेश्वर उजाले में चेंज कर देगा. और यहाँ पे कहता है, अंधियारों में तेरा प्रकाश चमकेगा. आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके डेस्केंडेंट के बारे में लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है. और यहाँ पे लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा. ही विल लीड यू. परमेश्वर आपको लीड करेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा. परमेश्वर विल सेटिस्फाई योर नीड्स और हड्डियों को हरी भरी रखेगा. परमेश्वर विल स्ट्रेंथन योर बोन्स. और तू सिंची हुई भरी बारी और ऐसा सोते के समान होगा जिसका जल कभी ना सूखेगा. You will be like a garden that has much water, like a spring that never runs dry. आप उस गार्डन की तरह बनेंगे जहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं होगी, जहाँ पे कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा. When you do it, जब आप परमेश्वर के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, जब आप अनाथ विधवाओं को मदद करेंगे, when you live for others, आप लोगों को मदद करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, लोगों की जरूरतों को मदद करेंगे, then God is saying, परमेश्वर will bless you with all this thing. मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to tell you something. यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है. You know, just imagine उस दिन उस प्रभु के दास जॉन हूपर के पास पूरा चांसेस था, पूरा अपॉर्चुनिटी था कि वो जी सके. But he denied, he refused. He prayed for people. वो लोगों के बारे में सोच रहा था. The same way Jesus Christ को जब कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, the same way यीशु मसीह को जब मार रहे थे, पीट रहे थे, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, वो कह सकता था कि परमेश्वर प्लीज टेक अवे दिस थिंग. ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा. वो डिनाई कर सकता था, वो ओबे नहीं करके वो नहीं मान सकता था. But he did it ताकि आप और मैं जी सके, ताकि इस संसार के लोगों के अंदर एक होप जाग सके कि परमेश्वर ही एक आशा का किरण है जो आपको बचा सके.
Amen, my dear friends. We have to honor God not only by going to church on Sunday or singing some songs. We have to honor God by helping people. इस पैंडेमिक सिचुएशन में I want to tell you, कितने सारे लोग हैं इस कोरोना सिचुएशन जिसको कि लोगों की जरूरतों की जरूरत है, उनके घर में अनाज की जरूरत है. मैं आपको कहना चाहता हूँ, go out of the way, अपने जगह से बाहर जाइए, आउट ऑफ द लिमिट, उनको जाके मदद करिए. कितने लोग हैं जो बेसहारा हो गए, उनको मदद करिए. कितने लोग हैं जिसका काम जॉबलेस हो गया है, उनको जाके मदद करिए. आपके शत्रु अगर भूखा है तो उनको जाके मदद करिए. बाइबल कहती है, यू नो, यू हैव टू प्रे फॉर योर एनिमी एंड यू हैव टू लव योर एनिमी एंड यू हैव टू प्रे फॉर द पीपल हु पर्सिक्यूट. जो आपको गलत भला बुरा कहते हैं, उनके लिए दुआ करना है. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज God is waiting for you. परमेश्वर आपके स्टेप का इंतजार कर रहा है कि आप कब ये स्टेप करेंगे. More often we say, Lord, we are waiting for you. But today I want to tell you something. परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है कि आप कब जाके, you know, परमेश्वर का प्रेम लोगों को बांटे, लोगों के लिए जिए, गरीब अनाथ विधवाओं को मदद कर सके, ताकि परमेश्वर की सम्मान हो और परमेश्वर की महिमा हो. Amen, hallelujah. My dear friends, I want to tell you something. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. You know, आप last scripture as we are celebrating the friendship day, जैसे हम friendship day को celebrate कर रहे हैं, मैं आपको एक last scripture बताना चाहता हूँ. यूहन्ना 15 उसका 13. You know, this is a very beautiful and powerful scripture. यहाँ पे लिखा गया है, a true friend, एक सच्चा साथी, lay down his life, वो अपने जिंदगी को अपने दोस्तों के लिए दे देता है. The same Jesus Christ did, यीशु मसीह ने किया. वही एक सच्चा फ्रेंडशिप है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा. वही एक सच्चा साथी है जो आपके दुख में भी आपके साथ नहीं छोड़ेगा. वही एक अच्छा साथी है जो आपके साथ हमेशा रहेगा. Because he is a true friend. Amen, hallelujah. मेरे प्यारे भाई और बहनों, you know, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है. God loves you, Lord. पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. Amen. We have to honor God. हमें परमेश्वर को ऑनर करना है. Not only going to church, खाली कलीसिया जाके या कलीसिया में जाके 2-4 गाना सुन के या प्रभु के वचन सुन के हमें प्रभु के ऑनर नहीं करना है. उसको छोड़ के भी, you know, that is very important. हमें हर संडे कलीसिया जाना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है. हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, that is आज्ञा है. हमें परमेश्वर की कलीसिया में जाके उसको स्तुति करना चाहिए, वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो मैंडेटरी, वो कंपलसरी है. बट सिर्फ हमें उतना ही नहीं करना है, उसको छोड़ के भी परमेश्वर का वचन कहता है हमें गरीबों पर दया करना है, अनाथ विधवाओं को मदद करना है, हमें जो ऑर्फन्स हैं, जितने लोग भूखे हैं उनको खाना खिलाना है, जरूरतों को पूरा करना है. और जब हम ये करते हैं, वी ऑनर गॉड, हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं. आमेन, हालेलुया. मेरे प्यारे भाई और बहनों, you know, आज परमेश्वर कह रहा है we have to go out of the way. हमें अपने Jesus went out of the way. You know that? परमेश्वर out of the way आके he did, उसने किया. You know why? Because of love. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. हालेलुया. प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, हमारे हृदय को पूरा परिवर्तन करे, ताकि हमें लोगों को देख के दया, लोगों को देख के हमें एक प्यार दिखे, परमेश्वर का प्रेम से हम भर जाए. Amen, hallelujah. As we are आज जैसे कि ब्रेड एंड वाइन का दिन है, आज हम प्रभु भोज लेने वाले हैं. आइए हम सभी लोग मिलके परमेश्वर की प्रभु भोज को ले. Amen. मैं चाहता हूँ कि हम एक गाना गाएं, एक गाना स्तुति करके आराधना करके परमेश्वर के प्रभु भोज ले. हम जाने से पहले एक गाना गाएं और इस बीच में आप लोग तैयार कर सके. आपके पास ग्रेप जूस है या ब्रेड है तो आप जाके लेके आ सकते हैं, ताकि हम एक साथ मिलके परमेश्वर के प्रभु भोज कर सके. आमीन, हालेलुया. आइए अपने आंखों को बंद करें, उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आइए अपने आंखों को बंद करें. Come on everyone, let's close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus for this beautiful time, Lord. Thank you Lord for this beautiful time. Thank you Lord. Lord, we thank you Lord. Thank you Jesus. पिता तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. तेरे उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे सैक्रिफाइस के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर.
There is no one like you, Lord. तेरे जैसा कोई भी नहीं है. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांगे, दर्द बयान जो ना हो, यीशु का खून मांगे, दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले, जिंदा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु आ गए रूपी शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तेरा प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं. तेरे सैक्रिफाइस के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हमसे प्रेम किया. लॉर्ड वी थैंक यू. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरा प्रेम के लिए. और आपने कहा है डू इट ऑन माई रिमेम्बरेंस. धन्यवाद पिता परमेश्वर. अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए. Come on everyone, आइए हम प्रार्थना करते रहें. Let's pray, let's pray. आइए हम प्रार्थना करते रहें अपनी आंखों को बंद करके. Let's pray, let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, हम धन्यवाद करते हैं. Lord, we thank you, Lord. Lord, we thank you, Jesus. We're doing it for your remembrance, Lord. क्योंकि तेरा लहू हमें हर एक पापों से, हर एक श्रापों से आजाद करता है पिता परमेश्वर. Lord, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Holy Lord, holy. Thank you, Jesus. Lord, we thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we thank you, Lord. We thank you, Masiha. There is no one like you, Lord. आपके जैसा कोई भी नहीं है. आपके जैसा कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. Thank you for your love. हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं. हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं. आइए वो अपने कफ और अपने ब्रेड को उठा के प्रार्थना करते हैं. अगर कोई घुटने पे आना चाहता है वो घुटने पे आके प्रार्थना करें. लॉर्ड वी थैंक यू जीसस. हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में. प्रभु ये तेरा प्रभु भोज है. प्रभु आई बिलीव इसे खा के और इसे तेरे लहू को पी के हम हर एक प्रकार के प्रभु पापों से आज़ाद हुए. हर एक प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से आज़ाद हुए. Lord, nothing can wash away our sin. That is your blood, Lord. तेरा लहू होता है. Lord, we thank you, Jesus. हमें प्रेम करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं. हमें प्यार करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद. अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो माफ करो. यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं. आइए हम सब एक साथ मिल के ले.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु आप सभी को आशीष दे. Amen. मैं आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया हर रविवार शाम 4 बजे होती है, 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक मोस्टली. Amen. Hallelujah. And हमारे कलीसिया में आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते रहिए जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए जो आपके पास पहुँचाने के लिए दे आर गिविंग देयर एफर्ट, वो अपने एफर्ट दे रहे हैं ताकि आपके पास प्रभु के वचन पहुँच सके. आप उनके लिए भी दुआ करते रहिए. एंड वी प्रे, जितने लोग मेहनत करते हैं बाइबल कहती है उनको आपको लिए दुआ करना चाहिए और उनको आपको आशीष करना चाहिए. आमीन. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रार्थना करते रहिए. इनफैक्ट किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग हमारे पेज में आप हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हमारा नंबर है, चर्च नंबर है, आप उस नंबर में कॉल करिए ताकि मैं, मेरा टीम और पूरे हमारे एंटायर वेलकम होम चर्च शुड प्रे फॉर यू. Amen. God bless you. Enjoy. Amen. I want to pray. आइए हम अंतिम प्रार्थना करें. अंतिम प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करते हैं. Lord, we thank you for this beautiful time. Lord, we pray in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, जो वचन आपने दिया, इस वचन को सुन के हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन पर प्रभु अमल कर सके. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी कोरोना फैला हुआ है उन सभी को पिता परमेश्वर तू बचा. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा पूरी हो. पिता हो सके आने वाले जैसे आपकी इच्छा है, 2 तिमोथी में कहता है दैट इज योर विल कि एवरीवन शुड बी सेव्ड. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी इच्छा हो है पिता परमेश्वर कि सभी लोग बच सके. और मैं दुआ करता हूँ नॉट ओनली इन बॉम्बे, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल विल बी सेव्ड इन द नेम ऑफ जीसस. हर एक लोग यीशु मसीह के नाम में बच जाएंगे. दे विल गेट द इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट. दे विल नो दैट जीसस क्राइस्ट इज ओनली द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. और उनके बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता. लॉर्ड आई थैंक यू जीसस. पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुने. जितने लीडर्स हैं, जितने मीडिया टीम है, सभी को मैं प्रभु में आपके लहू में डालता हूँ. उन सभी को तू आशीष कर, उन सभी को बुद्धि ज्ञान बल शक्ति से भर देते हैं. जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती होगी तो माफ़ कर. हमारे परिवार में या जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके परिवार में कोई अगर बीमार है या किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, लॉर्ड आई प्रे उनको हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की नेगेटिव चीज़ों से बचाना. लॉर्ड वी थैंक यू. लॉर्ड वी लव यू एंड वी वर्शिप. थैंक यू जीसस फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस. धन्यवाद पिता परमेश्वर कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप फेथफुल है, हमारे साथ है. यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं. आमीन. 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 हालेलुया. प्रभु आप सभी को आशीष दे. परमेश्वर का प्रेम, उसकी शक्ति, उसके सामर्थ आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपसे परिवार से जुड़े हर एक लोगों के साथ, आपके बिजनेस में हमेशा हमेशा रहे. और हम सब कहे आमीन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीष दे. एंजॉय, स्टे सेफ. थैंक यू.